हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए। आज का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2024 परीक्षा में बने थे ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रश्न आपके 2024 की परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग एक बार अपने स्टैंडर्ड पर अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज बात करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए इसमें सभी प्रश्न रहेंगे, चाहे वो आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन रहे, चाहे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहे, चाहे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहे। जितने भी प्रश्न 2024 की परीक्षा में आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग यहां देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों का हल यहां पर एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले हम देखने वाले हैं जो आपके ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है भी, इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद सभी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखिए पहला जो प्रश्न रहेगा वो आपका क्या है, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में। देखिए 20 क्वेश्चंस जो आते हैं वहां पर आपके कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से ही डायरेक्ट पूछ देता है। तो किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप रख के कैसे यहां पर चेक करके भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है कि वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए बात करेंगे, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 2 दिया है। कितना दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि सेक में 2 मान जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। सेक में 2 मान कितने डिग्री का होता है, कितने अंश का होता है, तो हम बता सकते हैं प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर जो होता है 2 में वो आपका सेक 60 का मान होता है। किसका होता है, सेक 60 का मान होता है। जो कॉस 60 का मान होता है उसका उल्टा जो होगा वो आपका किसका होगा, सेक 60 का मान हो जाएगा। तो सेक कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये सेक से सेक आप कैंसिल कर सकते हैं। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बी पार्ट सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप बता सकते हैं, आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आपका बनता है और प्रत्येक सेट में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन आज वही रहेंगे जो 2024 की परीक्षा में पूछे गए हैं, या एक आध क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस को लगाइएगा। ऐसे ही प्रश्न जो है वो आपको 2025 की परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है यहां से 3 से 4 प्रश्न आपका पूछ दे, इस तरीके की हम बात करने वाले हैं। देखिए यहां दिया गया है 3 tan a, क्या 3 tan a बराबर 4। तो यहां से अगर tan a की बात करते हैं प्यारे बच्चों, tan a बराबर हो जाएगा 4/3। देखिए अब इस प्रश्न को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। 2 मेथड क्या रहने वाले हैं, एक आप पाइथागोरस थ्योरम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, और एक आप सर्वसमता का प्रयोग कर सकते हैं, तब भी आपको सेक ए का मान मिल जाएगा। आपसे tan और सेक की कंडीशन में आपसे प्रश्न दिया गया है, तो आप यहां से क्या करेंगे, सर्वसमता को भी लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करके इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं यहां पर हम, क्या है, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार अगर है तो यहां से हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। एंगल बी मान लेता हूं 90 डिग्री का है और लंब भुजा का मान 4 हो जाएगा, आधार भुजा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब वैसे तो आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, आप ट्रिपलेट को अगर याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन अगर ओएमआर है
तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर बात करें यहां पर समकोण त्रिभुज, कभी कभी क्या होता है प्रश्न जो है वो आपका लिखित में भी पूछ सकता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय की बात अगर करें, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। कर्ण लंब की बात करेंगे 4 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर 25, तो के का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ गया, 5 आ गया। आपसे क्या कहा, आपसे कहा सह के का मान बताइए, तो आप जानते हैं कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण क्या है, कर्ण आपका 5 है, आधार क्या है, 3 है। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 5/3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, किस तरीके से लगाना है, आइए बात करते हैं। कहता है यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा हो तो आपको निकालना है क्या, कॉसेक थीटा का मान निकालना। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए क्या है, आप देख लीजिए, लिखा है पी साइन थीटा बराबर क्या है, क्यू कॉस थीटा है। यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्यू बटे पी हो जाएगा। इसको हम टेन थीटा में बदल देते हैं, तो ये क्यू बटे पी रहेगा। अभी हमने आपको बताया लंब बटे आधार की कंडीशन यहां पर बन चुकी है, तो लंब बटे आधार की कंडीशन में आप यहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। ए बी ये सी, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा मान लेता हूं। लंब क्या है क्यू, आधार क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। लंब क्या है क्यू है, आधार क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण भुजा का मान अगर आप निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण भुजा का मान निकाल लीजिए। तो बात करता हूं सबसे पहले क्या, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय की जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हमें निकालना है, लंब का मान क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कर्ण की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या पूछा आपसे, उसकी बात करेंगे, तो आपसे कहा कॉसेक थीटा का मान बताइए। किसका, कॉसेक थीटा का मान जब आपसे निकालने की बात की, तो कॉसेक थीटा आप जानते हैं कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। कर्ण का मान रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान कितना है, क्यू रहेगा। किस ऑप्शन में ये आपका आंसर बनने वाला है, किस ऑप्शन में रहेगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा वो ए रहेगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं, अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पेपर में। आप इन क्वेश्चंस को लगाना सीखिए, इन क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड में किस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न जो था वो 2023 की परीक्षा में आपका बन चुका है। 2023 में ये आपका प्रश्न जो था वो पूछा गया था। आगे इस प्रश्न के बनने के चांस 100% है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसलिए इस प्रश्न को आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए कैसे, टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर आपका 2ab अपॉन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, कॉस थीटा की बात कर रहा है, कॉस थीटा का मान आपको पता करना है। आप पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगा लीजिए, ये आपका लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न जो है वो आपके एक तरीके के ही बन गए, ए बी सी। लंब भुजा 2ab हो जाएगी और ये आधार भुजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। कर्ण भुजा का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पाइथागोरस की बात करेंगे, किसकी, पाइथागोरस की।
वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। आपके लिए वही कंटेंट लेकर आता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सके, उसी पर हम बात करते हैं। देखिए, कर्ड हमें निकालना ही है तो कर्ड स्क्वायर रहेगा। लंब की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये 2ab हो जाएगा का वर्ग हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, ये घट जाएगा तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। ये जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कर्ड का मान आपका ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। कर्ड का मान जो आ जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना। क्या निकालना, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है। आधार की बात करेंगे तो आधार आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा आपका बी पार्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, आगे प्रश्नों पर बात करेंगे। आगे के जो प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार से हमने लिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, सभी प्रश्न जो है वो आपके 2024 की परीक्षा में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, बात करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन को लेते हैं, अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका, लिखा है 2 tan 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ये है आपका। क्या करेंगे इसमें, आप tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं, जो tan 45 का मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। मान रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan 45 का मान जो आप जानते हैं 1 होता है, तो यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा आपका, किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है 2 sin 30 अंश। क्या, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश। मान रख दीजिए, हाँ, 2 मल्टीप्लाई sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 की बात करते हैं √3/2 हो जाता है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बनेगा, √3/2। √3/2 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। किसमें है, डी ऑप्शन में है। तो सिंपल से क्वेश्चन जो है वो आपके ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आपको साड़ी का मान पता होता है, sin 30 cos 30 45, ये मान जो आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं, आसानी से उसे आप हल कर सकते हैं। तो आपको साड़ी अगर आपको याद नहीं है तो आप उसे एक बार देख लीजिए, एक बार उसे याद कर लीजिए। बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर मैंने बेसिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा रखा है। आप वहां से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आइए अब आगे प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, देखिए ये जो टाइप है, इस टाइप का प्रश्न जो है वो किस तरीके से आप हल करते हैं, sin 27 अंश अपॉन cos 63 अंश। देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, किसी एक को आप चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए, मान लेता हूं हमने sin 27 जो लिखा है उसे हम 90 - 63 लिख सकते हैं। जब आप 90 में से 63 घटाइएगा तो 27 ही बचेगा, 27 बच जाएगा। यहां आपका क्या है, cos 63 डिग्री है। अब आप जानते हैं sin 90 - थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, क्या sin 90 - थीटा की बात करते हैं, sin 90 - थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है। ऐसे cos 90 - थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। tan 90 - थीटा cot थीटा होता है और cot 90 - थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है, तो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहां साइन है 90 - थीटा किया तो ये आपका कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
cos 63 हो जाएगा, अपॉन में क्या है cos 63 है, एक कट जाएगा, कितना बनेगा, एक बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एक बनने वाला है। इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो आपको उसे इसी मेथड से लगाना है, cos साइन में कन्वर्ट होगा और इस तरीके का प्रश्न का जो आंसर होता है वो आपका 1 ही आता है। क्या, जब आपका इसी तरीके से दो पद आपके लिखे हो तो उसका आंसर जो है 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है जरा देखिए। कहता है यदि साइन थीटा बराबर आपका कॉस थीटा है तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी और बराबर और 90 से छोटी और बराबर रहने वाली है। इस अंतराल में जो है वो थीटा का मान आएगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, इस पर बात करेंगे। देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को रखकर भी टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन को रखकर भी इसमें आप देख सकते हैं किस ऑप्शन पर जो है वो आपका बराबर हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको लगाने की बात करूं, कैसे लगाएंगे जरा देखिए। हमने क्या करना है, साइन थीटा इस कॉस को इधर ले आइए तो बटे में पहुंच जाएगा, इक्वल टू में 1/1 कर सकता हूं। साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस जो होता है प्यारे बच्चों वो टेन थीटा होता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1। अब टेन की बात आती है तो टेन में 1 मान जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। किसका होता है, 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ टेन 45 अंश हो जाएगा। 10 से 10 ब्रेक कर दीजिए तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा था, एक था। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका बनता है, इस तरीके से इसको लगाना होता है। इस तरीके से कोई भी प्रश्न बने आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से उसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न लगातार कई सेटों में कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है और निश्चित ये क्वेश्चन आता है। इसको आप याद ही कर लीजिए। क्या, किस तरीके से आप याद करेंगे देखिए जरा। देखिए इस प्रश्न को आप ऑप्शन टेस्ट से ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां साइन 2a जो है वहां से हम क्या कर सकते हैं, 2a का फॉर्मूला भी होता है। लेकिन अभी आप क्लास 10 से हैं तो आप उसको ऑप्शन से ही करना सीखिए। कैसे जरा देखिए, ऑप्शन में अगर यहां रख दूं, पहला ऑप्शन यहां रखता हूं पुट, a बराबर मैं 0 मान लेता हूं। यहां a बराबर अगर 0 है तो साइन 2a है तो 2a यानी a का मान 0 है तो 2a बराबर 0 ही हो जाएगा, यानी 2 साइन 0 यहां भी हो जाएगा। अब साइन 0 का मान 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 का मान 0 तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। दोनों पक्ष बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 0 ही इसका एक सेटिस्फाई आंसर होगा। जो इसे सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर टिक्नोमेट्रिक का है तो। देखिए अगर हम बात करें इस प्रश्न में, आपको दिया गया है cos a बराबर √3/2 है। अब देखिए cos a का मान जो दिया गया है वो √3/2 है। अब cos की अगर बात करते हैं तो cos में √3/2 जो मान होता है वो आपका 30 अंश का होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos a बराबर cos 30 अंश। a का मान यहां से निकल जाएगा, कितना, 30 अंश आ जाएगा। आपसे प्रश्न में कहा कि साइन 2a का मान बताओ, 2a का मान निकालना है, साइन 2a 2 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ये आपका कितना बनेगा, साइन 60 बन जाएगा। और साइन 60 का मान भी आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये कुछ और प्रश्न थे। आइए आगे के प्रश्नों पर देखते हैं, आगे के प्रश्न लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर क्या है क्वेश्चन, चलो देखिए किस तरीके से आप लगाएंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे। देखिए लिखा है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसे आप ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए जब भी OMR बेस्ड क्वेश्चन आए और आपको सॉल्व उसे करना हो तो आप पहले ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए किस ऑप्शन से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, दो ऑप्शन अगर बराबर हो जा रहे हैं तो आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर, इसको 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। यहां से क्रॉस गुणा कर दीजिए, साइन इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 हो जाएगा।
अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो हम साइन थीटा बराबर भी तो आपका 1 लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर भी तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी हां आप लिख सकते हैं। अब साइन की बात करते हैं तो साइन में एक मान जो होता है वो साइन 90 का होता है। किसका होता है, 90 का होता है। थीटा का मान जो बनेगा वो 90 अंश बनेगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपका 90 अंश नहीं दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए जब भी आपका यहां पर नहीं दिया गया है तो आपको जब भी अंश से रेडियन में जाना हो तो पाई बटे 180 का प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। इसे आप दो बार में काट लीजिए, पाई का जो थीटा का मान होगा वो पाई बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बटे 2 हो जाएगा। अब पाई बटे 2 किस ऑप्शन में है तो आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया प्रश्न है। लिखा है tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश। देखिए इस तरीके से ये लिखा गया है तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं। क्या इसके बीच में tan 45 भी होगा, डॉट 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 tan 87 लिख सकता हूं, यहां tan 88 लिख सकता हूं और tan 89 लिख सकता हूं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, क्या यहां पर बात करते हैं tan 1 अंश रहेगा, इसको tan 2 अंश कर देता हूं और ये tan 3 अंश हो जाएगा। अब यहां देखिए ये सब इनटू में है, यहां 1 हो जाएगा tan 45 इक्वल टू इनटू डॉट 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 करते हैं, यहां हो जाएगा 90 माइनस 3, यहां लिख सकता हूं tan 90 माइनस के 2 और यहां हो जाएगा क्या tan 90 माइनस कितना 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में बदल जाता है तो यहां हो जाएगा आपका tan 1 अंश, tan 2 अंश एंड tan 3 अंश, डॉट 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 यहां हो जाएगा 1 डॉट डॉट डॉट, यहां हो जाएगा cot 3 अंश, ये हो जाएगा cot 2 अंश और cot 1 अंश। अब देखिए tan और cot की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां लिख सकता हूं tan 1 अंश, tan 2 अंश एंड tan 3 अंश, डॉट डॉट डॉट। इसको मैं 1/10 कर देता हूं, tan 3 अंश हो जाएगा, 1/10 2 अंश हो जाएगा, ये 1/10 1 अंश हो जाएगा। देखिए सभी कट जाएंगे ये आपस में, तो क्या बनेगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया गया है। यहां से हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से थीटा का मान निकालेंगे। क्या, थीटा का मान, इस कॉस को उधर ले चलिए तो हो जाएगा क्या, इक्वल टू में कॉस थीटा। देखिए यहां इसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर में कितना 1 हो जाएगा। साइन बटे कॉस जो होता है वो tan होता है, tan थीटा बराबर 1। अब tan में आप जानते हैं tan थीटा बराबर tan 45 हो जाएगा, क्योंकि एक मान tan में जो होता है वो 45 का होता है। थीटा का मान आपने पता कर लिया कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 डिग्री है। अब जो कंडीशन में आपसे कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यहां पर आपको मान रखना है साइन 45 हो जाएगा, पावर कितनी 4, प्लस कॉस 45 पावर कितनी 4। अब कॉस 45 साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, पावर 4 कर देंगे, 1/√2 पावर 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/√2 का जब वर्क करेंगे तो प्यारे बच्चों 1 कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/4 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 1/2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में ये आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। देखिए 2 cos 3 थीटा। अब यहां cos की बात, सॉरी यहां हो जाएगा आपका 1/2, 1/2 इधर से ये 2 नहीं होगा, इधर का भाग कर दिया हमने। अब cos में 1/2 की बात करें
तो कॉस में 1/2 जो होता है वो 60 अंश का मान होता है। कॉस से कॉस कैंसिल करिएगा, थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। थीटा की वैल्यू चाहिए तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काट दीजिए, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्वसमता से संबंधित क्वेश्चन जो आई थी आपके प्रश्न पत्र जो पूछे गए थे प्रश्न 2024 में सर्वसमता से संबंधित, उस पर अब हम लोग बात करने वाले। अभी तक हम देख रहे थे आपका जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन बने थे और जो आपके एंगल से क्वेश्चन बने थे उन पर हमने बात की। अब हम देखने वाले हैं सर्वसमता से संबंधित क्वेश्चन जो आपके बने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15वां है उसको हम देखेंगे। लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, सर्वसमता से ही क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो ये आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो वहां से अगर हम बात करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो वहां से क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो देखिए, अगर बात करें यहां से हम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा इनटू ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। सॉरी, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन रहेगा अगला आपका, देखिए क्या है, जरा देख लीजिए। लिखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए, ये है आपका। जब भी प्रश्न में आपको कोसेक कॉट दिख जाए तो आपको क्या करना है, इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। टेन कॉट दिख जाए तब भी आपको साइन कॉट में कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है। तो जैसे ही यहां हमने बात की कोसेक है तो 1 अपॉन साइन कर देंगे, कॉट है तो कॉस बटे साइन कर देंगे। ठीक है ना, देखिएगा ये। और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 माइनस क्या है, कॉस है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब यहां एलसीएम की बात करें तो साइन ए रहेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। और क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए, अगर बात करते हैं ऊपर गुणा करिएगा, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अभी हमने बताया आपको क्या होता है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहां पर, क्योंकि वहां थीटा था तो इस थीटा हो गया, यहां साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका साइन है, यहां से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए बनेगा। क्या बनेगा, साइन ए बनेगा। किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन ही इसमें रहेगा। क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न भी हमारा इसी से संबंधित क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। क्या है, sec ए प्लस टेन ए, sec ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, sec को हम 1 अपॉन कॉस कर सकते हैं और टेन को साइन बटे कॉस कर सकते हैं, साइन बटे कॉस कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसको हम 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए कह सकते हैं। और ये आपका 1 माइनस साइन ए बटे 1। देखिए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं। और बटे में क्या है, कॉस है। जैसे ही आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना, वैसे ही आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों, इत्तेफाक से कॉस ए, डी ऑप्शन ही बनने वाला है। क्या, डी ऑप्शन ही रहने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है, आ सकता है। आइए कैसे करेंगे इस प्रश्न को देख लीजिए। कहता है tan अल्फा
प्लस कॉट अल्फा बराबर कितना है 5 है। टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए वर्क कर दीजिए आप यहां, क्योंकि टेन कॉट दिया गया है तो स्क्वायर पूछ दिया, तो आप वर्क कर दें। तो जब आप वर्क करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 टेन अल्फा और कॉट अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर अल्फा को हम टेन स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस के 2 टेन अल्फा को टेन अल्फा रखेंगे, कॉट को 1/10 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 25। ये कट जाएगा आपका, ये दो जो बचेगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे, इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, देखिए हाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो 23 रहेगा। कितना रहेगा 23 रहेगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा 19वां प्रश्न रहेगा। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 1 माइनस टेन स्क्वायर है, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है वो आपका दिया गया है, कह रहा है बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं किसके बराबर है, जरा देख लीजिए। यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए इसको आप साइन बटे कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर बन सकता है, और आप टेन या कॉट में किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तब भी आपका आंसर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे जरा देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ही रखते हैं। यहां पर हम 1 माइनस, इसको हम चेंज करेंगे प्यारे बच्चों 1/10 में, किसमें 1/10 में, क्योंकि 1/10 जो होता है वो कॉट होता है, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही रखिए, बटे में यहां एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अगर, तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से आपका बनेगा क्या, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 जो है ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो इसको मैं टेन स्क्वायर ए रखता हूं, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आपका रहेगा यूं ही बटे। अब यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहां 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया, आंसर बनेगा माइनस का क्या, टेन स्क्वायर ए, क्या माइनस का टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर जो रहेगा वो आपका क्या है, 20वां क्वेश्चन रहेगा। देखिए यही क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें आपके प्लस का मान पूछ दिया, प्लस दिया है, इधर पहले वाले क्वेश्चन में आपको माइनस दे दिया था, तो क्या बनेगा जरा देखिए। कुछ नहीं करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही रखना है आपको यहां पर, और बटे में 1 प्लस स्क्वायर को 1/10 में कन्वर्ट कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे, ये हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए। ये जो 10 है ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बटे में आपका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही लिख सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगा, क्या बनेगा टेन स्क्वायर ए। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से प्रश्नों को हल करना था, प्रश्नों को सॉल्व करना था। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है आपका, लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है। कैसे लगाएंगे, इस तरीके से बात करेंगे। देखिए यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, क्या 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है प्यारे बच्चों सर्वसम का होती है, इसका मान 1 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, आगे आइए, कहते हैं 9 टेन स्क्वायर ए माइनस के 9 सेक स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को लगाइएगा, सेम क्वेश्चन है, बस आपका थोड़ा सा यहां पर बदलाव है,
वो क्या है आप समझ रहे होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहां पर आप अगर माइनस का 9 कॉमन ले लें, यहां से 9 माइनस का कॉमन ले तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ही बन जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे। आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलेंगे जो आपके पूछे गए हैं 2024 की परीक्षा में। आगे की क्वेश्चन उन पर बात करते हैं। देखिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा लिखित के पोर्शन में। अब प्रश्न बात करने वाला हूं जो लिखित के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके पूछे गए थे उन पर बात करेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न रहेगा वो आपका इस प्रकार से है। देखिए जो सेम क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत हो जाएगी, ठीक है, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चंस जो आपके एक जैसे प्रश्न होंगे उन क्वेश्चंस को हम नहीं लेंगे, ठीक है। आइए बात करेंगे। कहता है कॉट ए बराबर बी बटे ए है तो सिद्ध करना है आपको इतना। देखिए अगर कॉट की बात करते हैं तो आप जानते हैं आधार बटे लंब की कंडीशन होती है। क्या आधार बटे लंब की कंडीशन होती है। पाइथागोरस प्रमेय का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। आधार भुजा का मान बी हो जाएगा, लंब भुजा का मान ए मान लेता हूं, ठीक है। इसमें आप अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट भी मान सकते हैं, ठीक है, तो नियतांक भी इसमें मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी प्रश्न को लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाइए। पहले क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां कर्ण का मान क्या निकल के आएगा, तो कर्ण बराबर लिख सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कर्ण निकल के आ गया, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपसे कहा सेक ए की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, कॉसेक ए की बात करते हैं। सेक ए कॉसेक ए, देखिए सेक की कंडीशन क्या, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार कितना बी हो जाएगा और यहां कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण का मान वही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में अपॉन में ए हो जाएगा। अब प्रश्न की ओर चलिए, क्या सिद्ध कराया गया उसकी बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बी सेक ए अपॉन ए कॉसेक मान रखेंगे। देखिए यहां पर b का मान b रहेगा, सेक का मान आपने निकाल लिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बटे ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी, क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा देखिए। कहता है कॉसेक थीटा, क्या, कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है, निकालना। कैसे, जरा देखिए। कॉसेक थीटा की अगर बात करें, कॉसेक थीटा बराबर, इसमें हम मान की बात करें तो कॉसेक में जो मान होता है वो आपका किसका होता है, 30 अंश का होता है। तो थीटा का मान यहां से आपको पता चल जाएगा कितना है, 30 अंश है। पाइथागोरस से भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे कहा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है। मान रख देंगे यहां पर, देखिए कॉट 30 हो जाएगा प्लस साइन 30 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 30 हो जाएगा, ये आपका बन गया। अब आपको इनके मान रख देने, कॉस 30 है अंडर रूट 3 हो जाएगा, साइन 30 1/2 अपॉन 1 प्लस रूट 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, रूट 3 प्लस, देखिए 1/2, यहां एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। 2 से 2 ब्रेक कर दीजिए तो रूट 3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3, ये बन गया आपका
गुणा करा लीजिए एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा 2 प्लस रूट थ्री, यहां जब गुणा कराएंगे तो 2 रूट थ्री हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 1, देखिए रूट 3 का 2 में 2 रूट थ्री, रूट 3 का रूट 3 में 3 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और ये 2 रूट 3, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री बटे 2 प्लस रूट थ्री, इसको आप काट दीजिए तो कितना आंसर बना, 2 आंसर बनेगा, कितना 2, कितना आंसर रहेगा 2 आंसर रहेगा इस प्रश्न का, क्या आंसर बनेगा 2 बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए आगे चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, कहता है cot 2a, क्या दिया गया है, cot 2a के बारे में आपको बताया गया। cot 2a बराबर जो है वो tan a माइनस 22 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। 2a क्या है, न्यून कोण है हमारा। अब आप जानते हैं दो न्यून कोणों का योग जो होता है, जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस कॉट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस कॉट को हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं क्या, 10, कैसे 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a माइनस 22 हो जाएगा। अब इधर 10 इस तरफ 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 22। देखिए a को पक्षांतर करिएगा तो 2a माइनस a माइनस 22 माइनस 90 हो जाएगा, a माइनस का 3a इक्वल टू 9 2 11 112 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a का मान निकालिएगा 112 बटे कितना 3, इसे 3 से आप काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 9, 3 3 9, कितना बचेगा 2, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बटे 2 प्रतिशत, सॉरी अंश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा 37 सही 1 बटे 2 अंश लिख सकते हैं, या 37 सही 3 3 अंश लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा है। तो थीटा का मान आपको बताना है, इसमें थीटा का मान क्या रहेगा। देखिए यहां से क्या करिएगा, मान रख दीजिए, तो cos 45 1/√2 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर कितना कॉस थीटा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस में 0 की बात करें तो कॉस में 0 को जो मान होता है प्यारे बच्चों वो कॉस 90 का होता है, किससे का होता है 90 का होता है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कितना 90 अंश, कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे हल करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है सिद्ध कीजिए, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये है आपका। यहां से क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, गुणा करिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या बनाएंगे होल स्क्वायर बनाएंगे, और ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या करेंगे ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 1 का वर्ग प्लस साइन का वर्ग हो जाएगा, प्लस का 2a भी लिखेंगे तो 2 साइन थीटा कर दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे जो है आपका वैसा ही रखिएगा। देखिए अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसको एक साथ लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा बटे में क्या है आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां देखिए ये आपका एक और एक 2 हो जाएगा, यहां 2 है तो इसमें से हम 2 कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा।
देखिए ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1/cos, 1/cos क्या होता है sec होता है, तो 2 sec थीटा जो होगा वो आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी, क्या बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी। इस तरीके से इसको हल करना था, सॉल्व करना था। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6, क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए। दोनों प्रश्न जो है वो आपको सिद्ध करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है 1 प्लस sec a। देखिए इस प्रश्न को आप आसानी से दोनों पक्षों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड ले चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले। देखिए बात करते हैं, यहां इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको 1 प्लस 1/cos लिख दीजिए और इसको भी 1/cos लिख दीजिए। यहां एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आपका आ जाएगा cos a और ये हो जाएगा क्या cos a प्लस 1 बटे 1/cos a। cos से cos कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस cos a, लिख सकता हूं इसको बटे में क्या 1। अभी आंसर हमारा नहीं आया, आप क्या करिए परिमीकरण कर दीजिए, 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a। अंश में क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा cos 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है और बटे में 1 माइनस कॉस ए। आगे आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुआ राइट हैंड साइड हुआ। अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए से भी सिद्ध कर सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे और वहां पर a प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन लगाएंगे तो हमारा आंसर sec a 1 प्लस sec a बटे sec a आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना था, हल करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका क्या 7वां। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो आपको प्रूव करना है। होल स्क्वायर आप पहले खोलेंगे तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और क्या कॉसेक थीटा हो जाएगा प्लस, इसको खोल दीजिए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इस कॉस को इसके साथ लगा दीजिए तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सर्व समका की सहायता से। यहां 2 साइन थीटा रहेगा, अब साइन थीटा कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख दीजिए। कॉस आपका आगे पहुंच चुका है, सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर में बदल दीजिए और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, ये देखिए कट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस ये आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां 2 हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 जोड़ लीजिए आप सभी को, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। आइए